पटना विश्वविद्यालय के सभी माननीय पदाधिकारीगण, पटना विश्वविद्यालय के माननीय एवं अन्य संकायों के अध्यक्ष तथा अध्यक्षगण, शायद पुरुषोत्तम जी को भी कभी नहीं और इसका मतलब है बिहार ज्ञान का मिसगाइडेड भी होता रहा है और गाइडेंस भी आपको चाहिए। हम समझते हैं कि यदि हम लोग इस सिलसिले को जारी रखें तो जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ जो हम लोग बहुत उसका जो रोना रोते रहते हैं वो रोना खत्म होगा। आज हमारे इस आमंत्रण को जितनी आत्मता से और तत्परता से पुरुषोत्तम जी ने स्वीकार किया वो भी एक विषय है। हमको ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जिस विश्वविद्यालय परिसर में आप हैं उस विश्वविद्यालय परिसर में और इस हॉल में 17 मार्च 1936 को रविन्द्रनाथ ठाकुर का नागरिक अभिनंदन और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर विश्व भारती की स्थापना को लेकर वो चंदे के लिए घूम रहे थे। गांधी जी ने मना किया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप मत जाइए। उनके स्वागत के लिए राजेंद्र बाबू जो उसमें पटना के मेयर थे, सच्चिदानंद सिन्हा जिसके अगुआ थे, वो सब लोग शामिल थे और इसी हॉल में पटना की ओर से 1111 रुपए की थी विश्व भारती की थी। और इसीलिए मैं आपको कहूं कि पटना विश्वविद्यालय के इस परिसर में और इस हॉल में मैथिली संगठन आए हुए हैं। अयोध्या प्रसाद सिंह हरिऔध का 7 दिनों तक लगातार लेक्चर हुआ। हिंदी के किसी भी बड़े आदमी का आप नाम देंगे, उनका पटना विश्वविद्यालय इस हॉल में आता है। इसलिए इस हॉल में आपका स्वागत है, हमें बेहद खुशी है। मैं एक पुस्तक का हवाला देना चाहता हूँ, प्रोफेसर अग्रवाल की पुस्तक का हू इज आत्मा, और ये किताब काफी चर्चित रही। इसमें नेहरू के विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनके कुछ अंश, उनके भाषण, उनके लेख, उनके पत्र और उनके कुछ इंटरव्यू एक जगह रखा है और 50 पुस्तकों से ऊपर की एक लंबी चौड़ी भूमिका लिखी और उसमें इस बात पर हमारा ध्यान दिलाया कि भारतीय जो आधुनिकता है उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, किस तरह से वो विकसित हुई है और भारत में आधुनिकता की चर्चा विवादों से मुक्त हो रही ये लगातार आजकल एक दिशा बनी हुई है भारत की आधुनिकता पर विचार करने की कि भारत विश्व, भारत में प्राचीन काल से भी पहले जहाज बन रहा, भारत में प्राचीन काल से पहले गणेश जी के मानवीय धड़ पर हाथी का सर रख करके सर्जरी का उससे बड़ा ताकत पर नमूना पहले विश्व एक तो आधुनिकता की दिशा और किंवदंतियों को, फैंटेसियों को, कथाओं इतिहास बनाने और इतिहास को कथा बनाने की बड़ी जरूरत है। दूसरी तरफ आधुनिकता की ये है कि अंग्रेजों ने हमें आधुनिक बनाया, वे न आते तो भारत असभ्य बना रहा। इसलिए हम सब लोगों को अंग्रेजों का कृतज्ञ होना चाहिए। गांधी जी कहा करते थे कि गांधी जी का ये बहुत जोर देकर कहना कि यदि अंग्रेजों ने हमें सभ्य बनाया और अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं सब कुछ दिया जो कुछ हमारे पास नहीं था, तो फिर अंग्रेजों को हटाने का नहीं उनके रखने का पसंद करना चाहिए। और जिनको भी आधुनिकता की समझ बनानी हो, उस समझ को बनाने में शायद 1909 में लिखी पुस्तक हिंद स्वराज भी काम आए कि आधुनिकता की जिसमें